इलाका मकीन है DHA के, क्लिफ्टन के, उनके लिए सड़कों पे और उसके अलावा पब्लिक प्लेसेस पे और घरों के अतराफ में कोई ऐसे जायज सुकून या फिर कि उनको राहत के लिए खूबसूरती को जो है वो परवान चढ़ाना था। हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं कंटोनमेंट के अंदर एंटर होने के, उसमें न्यू एंट्रेंस वर्क किया गया है। सबसे पहला स्टेप जो है ख़याबान शहबाज से लिया है। 400 जो है वो नेटिव ट्रीज लगाए हैं ख़याबान थाल से लेकर ख़याबान हाफिज़ तक। नेटिव ट्रीज लगा रहे हैं और जहाँ पॉसिबल वे के साथ जो अभी स्मॉल ट्रीज़ हैं कोनोकार्पस के, उनको रिमूव किया जा रहा है। बहुत सी वॉल्स पे काम किया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ कराची से आफ्ताब खान। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने गुज़श्ता कुछ अर्से पहले मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसके दरपर्दा वजह ये थी कि जो इलाका मकीन है DHA के, क्लिफ्टन के, उनके लिए सड़कों पे और उसके अलावा पब्लिक प्लेसेस पे और घरों के अतराफ में कोई ऐसे जायज सुकून या फिर आप समझे कि उनको राहत के लिए खूबसूरती को जो है वो परवान चढ़ाना था। और इसी तनाजुर में मुख्तलिफ मनसूबे जो है मुकम्मल किए जा चुके हैं, जिसमें अगर हम सीधा बात करें, काला पुल जहाँ से कि कोरंगी रोड जो है वो शुरू होता है और वहाँ पर मोनूमेंट्स बनाए गए। उसके अलावा अब्दुल सत्तार एवेन्यू जो कि समंदर किनारे वाक़े हैं और वहाँ पर एक तवील रकबे पे हमने देखा कि वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ट वर्क्स किए गए, शजरकारी की गई। दरख्तों में रात के वक्त ख़ास तौर पर जो बरकी कुमकुम है बहुत ज़्यादा दीदा ज़ेब नज़र आते हैं और शहरियों पे अच्छे नकूश जो है मुरतब करते हैं। इसी तमाम तर प्रोजेक्ट के हवाले से और ख़ास तौर पर जो शजरकारी है उसके हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर अक्सा हमारे साथ मौजूद है जो कि हॉर्टिकल्चरलिस्ट है CBC की। ये बताइएगा कि ये जो मंसूबे हैं, ये जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बताया कि ज़ाहिर लोगों को एक अच्छा माहौल फराहम करने के लिए सहारा है, और क्या क्या चीज़ें की गई है वो आप समझे शेयर कीजिएगा। एक्चुअली हम लोगों का जो CEO साहब का प्लान था वो था अपलिफ्टिंग एंड रिवैम्पिंग ऑफ CBC कंटोनमेंट एरिया। उसमें दोनों जगह शामिल की गई। DHA को भी फोकस में लेना है और जो दूसरा एरिया है हमारे पास क्लिफ्टन ब्लॉक 8 और ब्लॉक 9, इन दोनों जगहों को मिक्स करते हुए ऐसी अपलिफ्टिंग और रिवैम्पिंग करें जो लोगों को भले भी महसूस हो और एक तरोताज़ा आकर्ष होंगे। इसी तरह हम लोग जितने हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं कंटोनमेंट के अंदर एंटर होने के, उसमें न्यू एंट्रेंस वर्क किया गया है वहाँ पर। फिर कुछ जगहों पर म्यूरल वर्क किया गया है, स्कल्पचर आर्ट का किया गया है काम। तज़ीन और राइश के काम के साथ फिर अदर फोकस था वो था ट्री प्लांटेशन। मैक्सिमम वो पहले प्लांट्स लगाए जाएँ जो यहाँ के नेटिव ट्रीज़ हैं, बजाय जो इन्वेसिव स्पीशीज़ जिन्होंने पहले इन्वेड किया हुआ है हमारे एरिया को, उसको ख़त्म करके नेटिव ट्रीज़ लगाए जाएँ। जैसे बहरिया अपने कमर्शियल एवेन्यू, वहाँ पर हम लोगों ने प्लांट्स बना के न्यू ट्री प्लांटेशन की है। इसी तरह से अगर हम अब्दुल सईदी एवेन्यू की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है CB वाली साइड पर बहुत सी वॉल्स पे काम किया गया है। सेंटर मीडियन का काम जो है अभी इंशाल्लाह इस साल के प्रोजेक्ट में जो है वो शामिल है। आप द पैसेज ऑफ टाइम ये देखेंगे कि CBC, क्योंकि द विजन ऑफ हमारे उमर फारूक साहब CEO, बेहतर से बेहतरीन काम करेगी। और हॉर्टिकल्चर सेक्शन का एक ही एम है कि जितना बेहतर इन्वायरमेंट यहाँ के रेजिडेंट्स को हम प्रोवाइड कर सकें। हम माहौल दोस्त दरख्त जो है उनको दोबारा परवान चढ़ाने के लिए या उनको लगाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? सर, इसमें CBC ने पूरी एक कैंपेन लॉन्च की है जिसमें कोनोकार्पस को रिमूव किया जा रहा है और उनकी जगह पे जो हमारे अपने नेटिव ट्रीज़ हैं उनको लगाया जा रहा है। नीम यहाँ का दरख्त है, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ परवान चढ़ता है। नीम को हम खुद भी नीम, अमलतास, एक रोड को लेकर एक प्लांट के जो हमारा नेटिव है कि अगर ख़याबान शहबाज है तो उसको अमलतास रोड में हमने वो कन्वर्ट किया है। इसी तरह जो ख़याबान शहर है उस पूरा नीम लगाया गया है। इसी तरह से जो ख़याबान थाद है वहाँ पर हम लोगों ने तबूबिया का दरख्त लगाया है, क्योंकि हम इस वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त हमने देखा होगा हमारे परिंदों के लिए घोंसले बनाने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है, क्योंकि कोनोकार्पस के ऊपर उस तरह से ये ना घोंसले बना सकते हैं ना ये रहते हैं, क्योंकि ये ट्री जो है आप एलर्जी कॉज भी करता है, सो परिंदे भी इसको अवॉइड करते हैं। तो हम लोग ने इस सिलसिले में जो है अपना सबसे पहला स्टेप जो है ख़याबान शहबाज से लिया। ख़याबान शहबाज में हम लोगों ने 156 जो है इसके मीडियम गट ट्रीज़ जो है रिमूव किए हैं और उसकी जगह हम लोगों ने 400 जो है वो नेटिव ट्रीज़ लगाए हैं ख़याबान थाल से लेकर ख़याबान हाफिज़ तक। तो ख़याबान बहरिया, ख़याबान कमर्शियल एवेन्यू, ख़याबान शुजात, इस सब एवेन्यूज़ को लेकर हम लोगों का यही है कि नेटिव ट्रीज़ लगा रहे हैं और जहाँ पॉसिबल वे के साथ जो अभी स्मॉल ट्रीज़ हैं कोनोकार्पस के, उनको रिमूव किया जा रहा है ताकि ज़रूरी टाइम के वो दरख्त जो हम लोग नेटिव लगा रहे हैं, नीम अगाइन, जब ये परवान चढ़ जाएँ तो जो दूसरे वाला कोनोकार्पस है उसको उसके बाद रिमूव किया जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि जिस वक्त ये परवान चढ़ चुके हों फिर वो कर दिए जाएँ, रिमूव हों, ताकि एनवायरनमेंट जो है वो हमारा एकदम से उसमें शौक में ना जाए। हमारे रिवायती परिंदे हुआ करते थे, घरों के अंदर एक चिड़िया पाई जाती थी, उसके अलावा बुलबुल, तीतर, बटेर, बहुत सारी चीज़ें हमने कराची में देखी है।
वो रूटने की वजह यही बनी है। यस सर, बिल्कुल यही रूटने की वजह बनी है। अब आप देखेंगे कि जिस वक्त हम नीम, क्योंकि नीम के दरख्त को आप कहीं पे भी देखें तो बहुत घोंसले बने हुए होते हैं नीम के ऊपर, अमलतास के ऊपर। जब हम लोग अब ये वाले प्लांट्स लगा रहे हैं उसमें, क्योंकि फ्लावरिंग ट्रीज भी शामिल हैं, आपको दोबारा से चिड़िया, परिंदे, कोयल, जो लाली है, ये सारे दोबारा से नज़र आएंगे आपको फिर से, क्योंकि जो हमारे अपने दरख्त हैं इस पर ये हनी जो है वो बहुत ग्रो होता है, बहुत अच्छी छोटी मक्खी का शहद जो है वो इस पे लगता है। तो वो भी आप देखेंगे कि बटरफ्लाइज और हनी बीज भी इन दरख्तों की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और फिर से जो हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का जो एक कोशिश है CBC की, वो इंशाल्लाह वो रिवाइव करेंगे। इनफरादी सतह पे आप जो मकीन हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी दरख्त को परवान चढ़ाने के हवाले से और शजरकारी के हवाले से? सर मैं इलाका मकीनों को यही कहूँगी कि आप हमारा साथ दें। कोनोकार्पस के जो दरख्त है वो हमारे लिए बहुत मुज़र सेहत भी है, और उसने हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया हुआ है। इसको रिमूव करके जो हम नेटिव ट्रीज़ लगा रहे हैं, हमारे साथ इस इनिशिएटिव में हमारा साथ दें, हमारे साथ मिलकर जो है अपने अपने एरिया में जहाँ पर हम दरख्त लगा रहे हैं वो भी भरपूर तरीके से उसका साथ दें और उनको संभालें भी, हम भी उसकी टेक केयर करें। लेकिन एक इनफरादी हैसियत से जो आपके घर के बाहर दरख्त लगा है उसको आप ख़ुद भी देखें कि उसको जो है वो पानी मिला है, वो सही तरीके से चल रहा है, किसकी स्टिक रिमूव हुई है, फिर वो देखें। दूसरी बात मैंने एक बतानी थी कि फ्रूट प्लांट्स का आपने पहले जिक्र किया था। फ्रूट प्लांट्स के लिए हमारे स्टेशन कमांडर ने हमारे CEO साहब को कहा, फिर डिसाइड हुआ कि हमारे जो पार्क्स हैं उसमें हम स्पेशली जो है फ्रूट प्लांट्स लगा रहे हैं। जामन, चीकू, बबाया, वो सारे दरख्त जो फ्रूट प्लांट्स यहाँ पर बहुत अच्छे ग्रो होते हैं वो भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सेंटर मीडियम तो साइड बेल्ट पर तो फ्रूट प्लांट्स की जो है वो ग्रोथ उस तरह से नहीं होती है, रिकमेंडेड भी नहीं है कि फ्रूट गिरता है तो वो बुरा लगता है। लेकिन हम अपने पार्क्स के अंदर जो है फ्रूट प्लांट्स लगा रहे हैं। क्लिफ्टन और DHA के जो इलाके हैं उनकी तज़ीन व आराइश का बहुत हद तक काम मुकम्मल हो चुका है, और जब उसके समरात अब दिखने शुरू हो गए और लोगों के लिए बड़े उसकी फीलिंग्स अगर देखें शहरियों की तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो यहाँ के मकीन है